3 अगस्त को दनियावा थाना में एक घटना प्रतिवेदित हुई। उसमें एक स्कॉर्पियो के ड्राइवर द्वारा ये आवेदन दिया गया कि उसकी गाड़ी को कुछ लोगों ने हायर किया और फिर मौका देख के उसकी गाड़ी लेकर भाग गए। प्रथम दृष्टया ये उसके आवेदन के अनुसार ये चोरी का मामला प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब उसका डिटेल इस पर तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया तो पता चला कि ये चोरी नहीं, दरअसल लूट का मामला है। इसमें जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसको एक लड़का था सौरभ कुमार, और एक उसका भाई था मोहित, वो जानता था। उसके वजह से उसने क्या किया कि ये पहले भी एक बार इसकी गाड़ी को उसने भाड़े पे लिया था, जिसकी उसे जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए जो मोहित है उसने सौरभ को उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और सौरभ ने अपने दोस्त अभिषेक उर्फ कारू के माध्यम से उसको कॉल करवाया, एक दूसरे के नाम का सिम का इस्तेमाल करके। और उसके बाद 3 लोग इसको फतुहा में बुलाए, और अभिषेक, अनिकेत और शिवम नाम के 3 लड़के गाड़ी में बैठ गए और हथियार के दम पे ड्राइवर को मार पीट के उसको बांध के फेंक दिया और गाड़ी उसकी लेकर भाग गए। उसके बाद मोहित, जो इसका ड्राइवर का जानता था पहले से, उसका रिश्ते में भाई भी लगता है, उसने ड्राइवर को समझाया कि देखो इसमें तुमको लूट का करने से तुमको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ करके समझाया कि, और उसने ही उसके बदले में आवेदन लिख के अगले दिन थाने में आकर आवेदन दिया। अग्रतर अनुसंधान में आया कि ये टोटल लगभग 14-15 लोगों का गैंग है, जिनका ये काम है कि गाड़ी को चोरी करके उसको पूरा एक चेन था, जिसमें एक आदमी गाड़ी को चोरी करता था, वो दूसरे को, तीसरे को, फिर उस गाड़ी को लोग एक गैराज में ले जाके उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर मॉडिफिकेशन करके उसको बेचते थे। इस कांड में स्पष्ट हुआ कि अभिषेक द्वारा जब कॉल करके बुलाए गए 3 लड़के, जो अभिषेक, अनिकेत और शिवम ने गाड़ी लूटी, उसके बाद इन्होंने सौरभ को गाड़ी 1,60,000 रुपये में बेची। उसने मनीष और रोशन को बेचा, जिसमें से सिर्फ रोशन और अभिषेक फरार है, और इसने दीपक को 2 लाख में बेची, जिसके पास से गाड़ी बरामद की गई। तो इस पूरे घटनाक्रम के जो अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि ये लोग पूरा एक संगठित गिरोह चला रहे हैं, जिसमें इनका काम है। और इसमें दौरान ये भी स्पष्ट हुआ कि इसमें सौरभ कुमार जो है, ये पहले भी फरवरी में दीदारगंज में एक ट्रैक्टर की लूट हुई थी, जिस पर सरिया लादा हुआ था, उस केस में जेल जा चुका है। मनीष राज है ये, इसका भी आपराधिक इतिहास है, फतुहा थाना के लूट केस में जेल जा चुका है। एक और मनीष कुमार है, ये कंकरबाग का, ये भी एनडीपीएस के केस में जेल जा चुका है। दीपक कुमार शराब के केस में पत्रकार नगर थाने से जेल जा चुका है। शिवम कुमार भी खगड़िया जिले का है, जो लूट के केस में जेल जा चुका है। मोनू कुमार भी रामकृष्ण नगर से शराब के केस में जेल जा चुका है। अभिषेक राज भी दीदारगंज के लूट केस में था। गोपाल गोपाल उर्फ अभिषेक, ये भी एनडीपीएस के केस में कंकरबाग से जेल जा चुका है। मतलब कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 9 लोगों का आपराधिक इतिहास पहले से इस इलाके का है। और भी इसमें 3 लोगों की पहचान की गई, जिन्होंने गाड़ी छुपाने में और गाड़ी को बेचने के क्रम में अपनी भूमिका निभाई है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात यह स्पष्ट हो जाए कि और कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, जिन्होंने गाड़ी का सारा मॉडिफिकेशन और इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज करके इसको छुपाने की कोशिश की। सर ड्राइवर का भी संलिप्तता है इसमें? नहीं, ड्राइवर की संलिप्तता नहीं। अभी तक कितने गाड़ी चोरी करके मॉडिफाई करके और ये कहाँ बेचते थे? अभी एक गाड़ी तो बरामद हो गई, जिसकी पुष्टि हो गई कि उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी चेंज किया गया और मॉडिफिकेशन भी किया गया। एक और गाड़ी बलेनो बरामद हुई है, लेकिन उसके बारे में अभी सत्यापन किया जा रहा है कि चोरी की है, लूट की है, फिर कहाँ। सर मोडस ऑपरेंडी इनका जो गाड़ी बेचने का था, वो गाड़ी बेचने का था या फिर उससे क्राइम करने का था, क्या था? नहीं, गाड़ी बेचने का था। गाड़ी बेचने एक का जो पहले से किसी को संपर्क किया, इस तरह की घटनाएं एक बार और हथीदर थाना में भी प्रतिवेदित हुई, जो वो गाड़ी भी यहीं पटना से ही हायर की गई थी। तो गाड़ी जो पहले से एक बार उसको इस्तेमाल करके भरोसे में ले लेते हैं, फिर उनको लग जाता है कि हाँ ये भरोसे का आदमी है, दोबारा फिर उसको हायर करते। इस केस में भी इन्होंने पहले एक बार और उसी गाड़ी को हायर किया था, और इस बार भी हायर करने का उसको कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए थे, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि नहीं ये लोग जेन्युइन हैं। गाड़ी किसी आम लोगों को मिलते थे या क्रिमिनल? नहीं, ये लोग आपस में क्रिमिनल ही हैं। इनका पूरा क्रिमिनल नेटवर्क है। इसमें एक जो गैराज जिसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका भी सत्यापन चल लगभग अभी तक 15 लोगों की पहचान की गई, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार हैं, 4 लोग और पहचान में आए हैं। चेंजेस नंबर चेंज वगैरह करते थे तो कहाँ से क्या कैसे करते थे? वो मशीन से घस के किसी और दूसरे गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर उस पर डाल देते थे। कितने दिनों से ये इस काम को अंजाम दे रहे थे? इन और सब का कहाँ पर इसका इन सब का बताइए। इनका अधिकतर ऑपरेट करने का जो एरिया है, फतुहा वाला जो एरिया है, फतुहा, दनियावा, शाहजहाँपुर वाले एरिया में लोग ऑपरेट करते तो थे। अमूमन ये माना जाए कि ये सभी जो अपराधी थे, ये पूरा गिरोह जो था, पहले गाड़ियों की बुकिंग करते थे, पहले रेकी कर लेते थे, उसके बाद घटना को अंजाम देते थे, और कितने गैराज जो है इनके संपर्क संपर्क में में है। थे? जिनका अलग अलग एरिया में, जैसे इसमें पता चल रहा है कि बिहटा एरिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में भी डिटेल मिला है। आगे इसमें सत्यापन किया सर जाएगा। बालिग हैं इसमें या सारे बालिग, सारे बालिग? सारे बालिग, और केवल सारे केवल बड़े गाड़ियों को टारगेट करते थे या छोटी गाड़ियों को? जनरली जो भाड़े पे गाड़ी, जैसे बलेनो, स्कॉर्पियो, इस टाइप की गाड़ी जो भाड़े पे लगाई जाती हैं, जो एज अ टैक्सी यूज होती है, उनको ये लोग टारगेट करते इस बदल के ये लोग गाड़ियाँ बिहार में ही चलवाते थे या
अभी तो राज्यों में खपत करते अभी थे। अन्य राज्यों की खपत की बात सामने नहीं आई है। अभी फिलहाल जो गाड़ियाँ मिली है उनका यहीं लोग बेचते सस्ते दामों में, क्योंकि ये भी गाड़ी नई गाड़ी थी, 9 महीने पुरानी गाड़ी थी। कागज पत्र सर कैसे बनाते थे? कागज इसी क्रम में आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो गैराज वाले इन्वॉल्व है उसका सत्यापन किया जा रहा है। इसमें जिस आखिरी कड़ी था उसमें एक आदमी मिसिंग है, जिसके बारे में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उसके पकड़ाने के बाद इसमें आगे की क्या ये लोग परिवहन से भी संपर्क किए हुए थे? नहीं, इस तरह की बात अभी तो सामने सर नहीं। ये बातें उठेगी ना कि अगर चेचिस नंबर बदलवा दिया जाता है तो कागज कैसे दस्तावेज बदलते थे, रोड बिल्कुल, पे गाड़ियाँ चलती थी क्योंकि ये पूरा केस अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ। अभी तक जितनी चीज़ें हुई वो मैंने आपको अपडेट किया। आगे जो इसमें डेवलपमेंट होगा, अगर पूरा बड़ा नेटवर्क आपको हम लोग अनुसंधान के क्रम में पाते हैं, फिर आपको नेटवर्क बड़ा है। नेटवर्क बड़ा है इसमें। इसमें सर एक आदमी जेल में भी बंद था जिस दिन कांड हुआ है, उस दिन वो हाँ, जेल से निकला। बिल्कुल 9 तारीख को निकला है। ये रामकृष्णा नगर का है लड़का। ये वो घटना पहले हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी को सेटल करने में इसका इन्वॉल्वमेंट है। गाड़ी को नहीं, जेल से निकलने के बाद ये पैसा देने, पेमेंट करने गया था, सेटलमेंट वगैरह में इसका रोल है। घटना में रोल नहीं है, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरा चेन है कि कुछ लोग घटना में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग गाड़ी को, एक आदमी फ़ोन करता है, एक आदमी गाड़ी में बैठता है, एक आदमी गाड़ी को लूटता है, दूसरा आदमी उसको बेचता है, फिर वो तीसरे को देता है, फिर चौथा आदमी उसको मॉडिफाई करवाता है। इस तरह का पूरा ये सुपर सब चेन। लोग का दोस्ती कैसे हुआ? क्योंकि सब अलग अलग जिले से। ये पहले भी साथ में मिलकर घटना कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि दीदारगंज में फरवरी महीने में एक सरिया जो ट्रैक्टर से पे जा रहा था, उसकी लूट हुई थी, जिसमें सरिया और ट्रैक्टर भी बरामद होकर ये सब लोग को जेल में भेजा जाता है। हेड कौन है सर? इसमें हेड ऐसा देखिए, सबका अलग अलग रोल डिफाइंड है, तो हेड की तरह इसको अभी कहना स्पष्ट ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग। मास्टरमाइंड नहीं है जो ये पूरा घटना को इसमें अंजाम सबसे दिया। ज़्यादा जिसकी भूमिका और जो है वो सौरभ सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और सौरभ से पहले, इससे पहले भी शक के आधार पर इससे लाके पूछताछ किया गया था, लेकिन तब तक कंप्लीट साक्ष्य नहीं मिले थे, इसलिए इसको प्रोत्साहित नहीं किया। आगे जब डिटेल एविडेंस मिला फिर उसके बाद गैरेज वाले पे भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल। उसकी भी संलिप्तता होगी? बिल्कुल, अगर आप ये गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध पूरी इसी घटनाक्रम में उनको भी मतलब हिरासत में भेजा जाएगा, पूछताछ के उपरांत जो साक्ष्य मिलेंगे उसका गैरेज वाले के बारे में पता चला है? पता चलेगा, फिर आपसे शेयर गैरेज करेंगे। वाले का डिटेल्स नहीं, अभी डिटेल, क्योंकि बताया इसमें कि 4 लोग और हैं जो अभी मिसिंग हैं, जिनको गिरफ्तार नहीं हो लगभग पाई। कितने गैरेज इनके संपर्क में थे? अभी तक एक दो गैरेज के बारे में हम लोग के पास रफ आइडिया, जो भी हम लोग डिटेल आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोग का डिटेल होगा तो शेयर। क्या है, 2 राज्यसभा के चुनाव हैं और 4 विधानसभा के उपचुनाव। इन सभी पर चर्चा हुआ है। अभी ये तय नहीं हुआ है कौन सीटों पर हम लड़ेंगे, लेकिन चर्चा सभी सीटों पर हमने किया है। और आने वाले समय में हम जिन सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर एनडीए लड़ेगी, लेकिन हर सीट को हम लोग कैसे अपने पक्ष में कर सके, कैसे चुनाव जीत सके, इस बात पर भी चर्चा हुई। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। यहाँ से हम लोग जो अपने पार्टी के प्रमुख लोगों पर चर्चा कर करके उस नाम को हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे, और केंद्र जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है वो नेतृत्व फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। ठीक। जिस IAS IPS बनने के लिए बिहार का हर घर का बच्चा अपना जीवन खपा रहा है, इस लड़के ने 20 बरस की सर्विस अभी बाकी है, उसको छोड़कर ये बिहार लौटे हैं, इसलिए इनका स्वागत होना चाहिए। बोलिए। धन्यवाद भैया। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, आनंद मिश्रा 2011 बैच का आईपीएस रहा, असम मेघालय गार्डन में, और काफ़ी एक्टिव सर्विस लाइफ रही। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक एहसास था कि मैं खुद के लिए तो जी रहा हूँ, अपना तो करियर सेट हो गया, लेकिन जो अपनों के लिए कुछ करना चाहता था वो कहीं अधूरा रह गया था। तो ऐसी विचार के साथ आया कि शायद जो भी अभिज्ञता है, जो भी सीख पाया हूँ, वो कहीं ना कहीं बिहार की मिट्टी में थोड़ा सा खून वहाँ बहाया, थोड़ा सा अपना रक्त यहाँ भी दे पाऊँ, और जितना जो हो सके अपनी लिमिटेड क्षमता में करूँ। लेकिन उसके बीच फिर प्रशांत दिया कि तू आया मैं, तो जो इन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम चलाया है, और इनकी जो सोच है और इनके जो विचार हैं, कहीं ना कहीं मैं एक रिफ्लेक्शन खुद का भी इनमें मिलता है। इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग से सबको प्रयास करना है, जब एक जगह प्रयास हो है सब मिलकर एक साथ मिला जाए और नया बिहार बनाया जाए। तो प्रशांत जी का बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। धन्यवाद।